से यहाँ पर सिंधु संधि जल समझौते को लेकर लगातार गिड़गिड़ा रहा है पाकिस्तान। हिंदुस्तान ने स्पष्ट किया था सर कि जब तक आप आतंकवाद पर लगाम नहीं लगाएंगे, आतंकवाद के खात्मे की तरफ कदम नहीं उठाएंगे, तब तक हिंदुस्तान किसी भी मसले पर आपसे बात नहीं करेगा। लेकिन अब पाकिस्तान की तरफ से कहा जा रहा है कि आतंकवाद पर भी हम बात करने को राजी हैं। लेकिन यहाँ पर अभी एक खबर मैंने पढ़ी है कि जम्मू कश्मीर के 2 अलग अलग जगहों पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जहां पर आतंकियों के होने की खबरें मिली, उसके बाद ये सर्च ऑपरेशन चलाया गया। दूसरी तरफ पाकिस्तान कह रहा है कि हम आतंकवाद पर बात करने को तैयार है। क्या ये संभव है कि पाकिस्तान और आतंकवाद अलग हो जाएं? देखिए पिंकी जी, ये बिल्कुल मुमकिन नहीं है क्योंकि पाकिस्तान जो कहता है वो कभी करता नहीं। जैसे सोडी जी ने भी बोला, ये आज की बात नहीं है, पिछले 18 सालों की बात है। जब भी पाकिस्तान किसी चीज पे एग्री करता है, बाद में कुछ देर के बाद वो उल्टा चलता है। आप देख लीजिए, जो आज वो टेररिज्म पे भी बात करने को आए हैं, तो हम उस पर भी तैयार है बात करने की। लेकिन आप बता दीजिए, जब हमने ऑपरेशन सिंदूर किया, उसमें जो आतंकवादी मारे गए, उसमें पाकिस्तान के जो जनरल वगैरह थे, उनका जो जनाजा वगैरह था, उसमें वो शामिल हो गए। और इतना ही नहीं कि कुछ आतंकवादियों को 16 करोड़ रुपए की राशि भी दी गई, जबकि पाकिस्तान के पास अपने पैसा नहीं है, तो 16 करोड़ एक ही आतंकवादी को दे दिए गए। ये दर्शाता है कि जिस देश में इतनी ये चल रहा होगा कि उसके बावजूद ये सारे वर्ल्ड के सामने ऐसा करेंगे कि आतंकवादियों के साथ खड़े रहेंगे, उनके जनाजे में उनके जानवर जाएंगे। ये दिखाता कि पाकिस्तान बिल्कुल सुधरने वाला नहीं है, ना आगे सुधरेगा। आप कितने मौके इनको मिले। 1971 में जब इंदिरा गांधी जी ने बांग्लादेश का से अलग करवा दिया, उसके बाद के 93,000 सोल्जर्स हमने पकड़ लिए। उसके बाद भी उन्होंने उस टाइम भी एग्रीमेंट साइन किया था कि आज सीज फायर हो जाएगा, उसके बाद हम नहीं करेंगे। कुछ दिन के बाद फिर भी वाकई शुरू हो गए। वाजपेयी जी ने सद्भावना यात्रा ली पाकिस्तान, बड़ी शांति दूत बन के गए, शांति के रास्ते खोलने के लिए। कुछ वो वापस आए, कुछ महीनों के बाद ही कारगिल का युद्ध हो गया। ये दर्शाता कि पाकिस्तान कभी ये नहीं सुधरेगा नहीं। उसके बावजूद भी जब भी जम्मू कश्मीर में सीज फायर होता था, दोनों कंट्री मानती थी। आज से सीज फायर में बॉर्डर पे कोई फायरिंग नहीं हुई। हर हफ्ते के बाद फिर पाकिस्तान की ओर से फायरिंग होती गई, जबकि वो उन्होंने ये भी कहा था नहीं करेंगे। लेकिन ये पूरी तरह दर्शाता कि पाकिस्तान ऐसा स्टेट है जो कभी बदलेगा नहीं। अब देख लीजिए, अभी तो उन्होंने शहबाज साहब को या पूरे यानी असर नहीं हुआ। अभी तो गर्मियों में पानी थोड़ा बहुत पाकिस्तान जाएगा। जब सर्दियाँ आएगी, सचमुच ये जो हमारे दरिया है, इसमें 50% 70% पानी कम होता है, क्योंकि ये बर्फ पिघलती नहीं, पानी नीचे नहीं आता। उस टाइम पाकिस्तान में हाहाकार मच जाएगा। अभी तो थोड़ा ही सा असर ही हुआ। अब देखिए, शहबाज साहब के पास बाकी मजबूरियां भी बहुत सारी है। कंट्री में जो इनकी यहाँ आर्थिक हालात है, वो बहुत ही बद से बदतर होती जा रही है। एक साइड से बलूचिस्तान में उग्रवाद हो रहा है, कोई खैबर पख्तून में हो रहा है। और जो लोगों का गुस्सा है, पाकिस्तान की आर्मी जो इन लोगों को इस बार कह रहे थे हमने भारत को ये कर दिया, हमने पठानकोट एयरबेस खत्म कर दी, कश्मीर एयरबेस खत्म की, बहुत सारी जगहों पे हमने ये हमले किया। पाकिस्तान के लोगों को पाकिस्तान के आर्मी के ऊपर रोष जबरदस्त है। इसलिए शहबाज साहब उसमें बाहर निकलने के लिए, इन चीजों से बचने के लिए वो फिर भारत को गुहार लगा रहा है। अमेरिका के पास गया, वहां से कोई ये नहीं मिला, सहायता नहीं मिली। फिर अजरबैजान गया, ईरान गया, कुछ नहीं मिला। अब उसको एक चीज पता है कि ये जो आपने सऊदी प्रिंस है मोहम्मद बिन सलमान साहब, उसके मोदी जी के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात है। वो जब भारत आते हैं, मोदी जी उनको खुद रिसीव करने जाते हैं। या मोदी जी वहां जाते हैं सऊदी अरबिया, तो वो क्राउन प्रिंस खुद एयरपोर्ट पे अपनी गाड़ी लेके आता है, खुद ड्राइव करते आता बिल्कुल है। बिल्कुल सुशील अब सर, ये आप उस चीज का फायदा उठाना चाहते हैं, इसलिए उनको बीच में अब मध्यस्थता के लिए गुहार कर रहा है। लेकिन भारत इस बार पहली बार हो गया 70-75 सालों में पहली बार भारत का जो रवैया ठीक तरह रहा कि जब तक आप ये चीज करोगे, टेररिज्म खत्म नहीं करोगे, कोई बात नहीं होगी। अगर बात भी हो जाएगी, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पे होगी। बिल्कुल बिल्कुल अब नहीं, जिस तरीके से ये लोग वहां पर जिन ठिकानों को तबाह किया गया, जिन आतंकी ठिकानों को हिंदुस्तान की तरफ से तबाह किया गया, जो कि इन्हीं को खुद को तबाह करने चाहिए थे, लेकिन हिंदुस्तान वो काम कर रहा है, उनको दोबारा से आबाद करने के लिए करोड़ों की राशि ये लोग वहां पर लगाने को तैयार हैं। आम जन के विकास कार्यों में जो पैसे लगने चाहिए, वो आतंकवादियों के उन ठिकानों को आबाद करने पर ये लोग लगाने के लिए तैयारियां कर रहे हैं, वहां पर बड़े ऐलान कर रहे हैं। दूसरी तरफ हिंदुस्तान को कह रहे हैं हम आतंकवाद पर बात करेंगे। क्या ये आतंकवाद पर बात करेंगे? इसी के साथ सोडी सर,
सबसे बड़ी बात यह कि व्यापार पर भी ये बात करना चाहते हैं। आप सोचिए जरा, आतंकवाद को लेकर भारत की रणनीति क्या है, ये तमाम इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर लगातार भारत बता रहा है, लगातार भारत उजागर कर रहा है कि देखिए जनाब, दोहरा नकाब पहनकर बैठा पाकिस्तान जो कहता है कि हम प्रताड़ित हो रहे हैं, हम यहाँ पर दहशतगर्दों से परेशान हैं, दूसरी तरफ दूसरी कंट्रीज में आतंकवादी अटैक लगातार कराता रहा है, आतंकवादियों को पनाह दे रहा है। उसके बाद अब यहाँ पर उम्मीद कैसे लगा रहा है पाकिस्तान? व्यापार को लेकर भी बातचीत करना चाहता है सोडी सर। देखिए पिंकी जी, भारत के पास व्यापार के बहुत अवसर हैं। पूरी दुनिया के देश हमारे साथ व्यापार करने को तैयार हैं और कर भी रहे हैं। हमें कोई पाकिस्तान की जरूरत नहीं है, चाहे व्यापार हो चाहे किसी भी चीज हो। जैसे हमने पाकिस्तान को आइसोलेट किया हुआ है, हमें बिल्कुल वैसे ही उसे रखना चाहिए। अगर हम अब भी पाकिस्तान की बातों में आएंगे तो ये हमारे लिए बहुत घातक सिद्ध होगा। देखिए, एक बहुत प्रसिद्ध कहावत है जो कि कहती है कि आप गलती एक बार कर सकते हैं, 2 बार कर सकते हैं, बार बार नहीं कर सकते हैं। हमने 78 साल से पाकिस्तान को इतने मौके दिए, क्या पाकिस्तान ने एक बारी भी कभी वो काम किया जिससे कि हमारा विश्वास उस देश के ऊपर कभी बढ़े? कभी नहीं हुआ। तो हमें चाहे व्यापार हो चाहे कोई भी चीज हो, मैं तो ये भी कहूंगा, देखिए बहुत ज्यादा बातें होती है पाकिस्तान के व्यापार के बारे में, पाकिस्तान के आतंकवाद, ये सब पूरी चर्चा होती है, लेकिन बहुत कम मीडिया हाउसेज हैं भारत में जो कि इस पे चर्चा करते हैं कि आज तक पाकिस्तान के साथ भारत क्रिकेट क्यों खेल रहा है। बेशक हम तीसरे मुल्क में खेल रहे हैं, खेल तो रहे हैं, वहां पर एक हाथ में पाकिस्तान हमारे सैनिकों को, हमारे नागरिकों को मारता है और दूसरे हाथ में हम तीसरे देश में उनसे क्रिकेट खेलते हैं, क्योंकि क्रिकेट में करोड़ों रुपया है। हम क्या पैसे के लिए उनके साथ खेलते हैं? देखिए, हमें पाकिस्तान को एक स्पष्ट संदेश देना चाहिए, हमारा पाकिस्तान के साथ कोई लेना देना नहीं है। पाकिस्तान हमारे लिए मर चुका है। पाकिस्तान जिए मरे, पाकिस्तान कुछ भी करे, हमें पाकिस्तान के साथ कुछ लेना देना नहीं। मेरे को 1 मिनट देना प्लीज पिंकी जी। पिंकी जी, पाकिस्तान में जब बच्चा पहली बार स्कूल जाता है नर्सरी क्लास में, तो उसको उर्दू सिखाई जाती है जिसमें अल्फाबेट होते हैं, अलफ बे पे ते, जैसे ABCD होती है अंग्रेजी में। जब वर्ड आता है ज यानी जेड, तो उसके आगे लिखा होता है जालिम, और उसके आगे एक फोटो बनी होती है एक सिख की, एक सरदार की जिसने पगड़ी पहनी है, दाढ़ी है। जब वर्ड आता है डा, यानी जो इंग्लिश का डी होता है, उसका आगे लिखा होता है डाकू, और उसके आगे हिंदू की फोटो होती है जिसने लुंगी पहनी है, सर पे चोटी है। तो और नर्सरी के बच्चों को भारत का नक्शा दिया जाता है, बोला जाता है इसको पैर के नीचे रौंदो। और यही बच्चे जब 12वीं क्लास में आते हैं, उनकी इतिहास की किताब में लिखा है कि इंसानियत के 2 सबसे बड़े दुश्मन हैं, हिंदू और सिख। आप बताइए, जिसके अंदर इतना जहर हो हिंदुओं और सिखों के खिलाफ, वो देश कभी हमारा सका हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। बिल्कुल, लेकिन ऐसे में भारत को अब जिस तरीके से लगातार भारत पाकिस्तान को लेकर तमाम बड़े प्लेटफॉर्म पर अपनी बातें रख रहा है, उसके बाद लगता नहीं है कि यहाँ पर किसी भी तरह के ऑफर को स्वीकार जो है वो किया जाएगा। क्या लगता है सुशील सर आपको कि अगर कोई कंट्रीज ऐसे लगातार यहाँ पर मध्यस्थता कराने के लिए और इन समझौतों को लेकर जो फरियाद लेकर घूम रहा है यहाँ पर शहबाज शरीफ, उनको लेकर अगर कोई कंट्रीज बीच में आती है मध्यस्थता कराने के लिए, तो क्या भारत इसको मानेगा? मानना तो नहीं चाहिए, ये हम सब कह रहे हैं, लेकिन क्या मानेगा भारत? देखिए पिंकी जी, बिल्कुल बात नहीं मानेगा, लेकिन अगर हद से ज्यादा मदद होगी, एक चीज बात करेगा कि हम बात आपसे करेंगे, पहले आप दिखाओगे टेररिज्म को बंद करके। आप देख लीजिए, पहलगाम में परसों 2 लोकल आदमी पकड़े गए, उन्हें माना कि 3 जो बंदे आए थे पाकिस्तान से आए थे, जिन्होंने पहलगाम का ये वारदात कर दिया। आज उधमपुर में चल रही है, मुठभेड़ चल रही है, वहां 2-3 बंदे जो होंगे, आप देख लीजिए, जब बाद में पता चलेगा वो भी पाकिस्तान से आए हैं। ये पाकिस्तान कहेगा हम मुठभेड़ या खत्म कर लेंगे आतंकवाद वगैरह, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब तक एक्चुअली पाकिस्तान या आतंकवाद खत्म न करे। आप जो इनको जो भी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से पैसा मिलेगा, सारा ये फिर उसी पे लगा देंगे, क्योंकि इसके पास जो ये है एक ट्रेड है, ये टेररिज्म को एक्सप्लॉइट करते हैं। चाहे जिस कंट्री पे मुस्लिम जहां भी जरूरत पड़ती है, आतंकवादी पाकिस्तान से ही सप्लाई किए जाते हैं। जब तक एक्चुअल में एक्शन नहीं लेंगे, बात कभी मानेगा नहीं। और अगर बात मानेगा भी, बात के लिए एक सबसे बड़ी भूल होगी,
ये आगे से हमें ऐसे करना पड़ेगा। रोज ये बॉम्ब एक्सप्लोजन होते जाएंगे, मुठभेड़े होते जाएंगे, हमारे नागरिक मारे जाएंगे, हमारे फौजी मारते जाएंगे। इसलिए बात को पहली बार ऐसा मौका मिला। हालांकि थोड़ा बहुत हमने मौका खो भी दिया। जिस हिसाब से हमने उनके ऊपर ये हमला कर दिया, खाली कुछ आतंकवादी बेसिस पे हमला किया, हमें उससे भी ज्यादा जाना चाहिए था। क्योंकि पाकिस्तान ने जितना हमें इतने सालों में ब्लीड किया, इतना लोग हमारे लोग मारे गए, हमारे हजारों फौजी मारे गए, उसके बाद भी हम बर्दाश्त करते रहे। बॉम्बे के होटल पे हमला कर दिया, 170 से ज्यादा लोग मारे गए, निहत्था लोग मारे गए, बच्चे लोग मारे गए, विदेशी भी उसमें मारे गए। तब भी हमारे लिए अच्छा मौका है, लेकिन हमने तब भी खोया मौका, इतना होके भी।